हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला। डियर ऑल, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट मेकिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया 1950-1990s के पास्ट ईयर ओबीई क्वेश्चन पेपर को। डियर स्टूडेंट्स, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को पूछा गया है, क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चंस को पूछने का, एंड कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड साथ ही आपके सिलेबस को भी हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि क्या बेसिक पैटर्न होता है किसी भी आंसर को लिखने का, ऐसे टाइप आंसर किस प्रकार लिखे जाते हैं, एंड सो ऑन। सो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए स्टूडेंट्स, आपके मेकिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया 1950-1990s की सिलेबस को हम देखने और समझने का प्रयास करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 1 है लेइंग द फाउंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसमें आपको पढ़ना है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जानना है, समझना है कि किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना, ठीक है, क्या उसकी मेकिंग प्रोसेस रही। देन लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन को आपको पढ़ना है एंड समझना है। देन नेक्स्ट है यूनिट 2 एनविजनिंग अ न्यू ऑर्डर, जिसमें आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ना है, आपको समझना है, जानना है कि 5 ईयर प्लान्स क्या थे, ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट केस स्टडी पढ़नी है पंजाब एंड बिहार के पर्सपेक्टिव से। देन नेक्स्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी टिल 1964, ये भी आपको इसके अंदर पढ़नी है एंड समझनी है। देन नेक्स्ट है यूनिट 3 डेमोक्रेसी एट वर्क, जिसमें कांग्रेस एंड अदर पॉलिटिकल फॉर्मेशंस के बारे में आपको जानना है एंड समझना है। देन लेफ्ट पार्टीज क्या होती हैं, कास्ट पॉलिटिक्स क्या होती है, द्रविडियन मूवमेंट क्या था, ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे प्रकार से समझनी है, कंसेप्शन को अच्छे प्रकार से क्लियर करना है। देन विमेन एंड पॉलिटिक्स में आपको पढ़ना है हिंदू कोड बिल क्या है एंड क्या स्टेटस है विमेन का भारत के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली आपको यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 में इन कंसेप्शंस को, इन टॉपिक्स को कवर करना है। सभी कंसेप्शन, सभी टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आपकी यूनिट 1 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट 2 भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड यूनिट 3 में जो विमेन एंड पॉलिटिक्स का जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड फाइनल यूनिट है यूनिट 4 टर्निंग पॉइंट इमरजेंसी एंड आफ्टर, जिसमें आपको फर्स्ट है रेलवे स्ट्राइक को पढ़ना है, जेपी मूवमेंट एंड इमरजेंसी को समझना है एंड पढ़ना है। देन डेवलपमेंट्स इन द 1980s, जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं 1980s में, जैसे कॉलिशन पॉलिटिक्स, मंडल कमीशन एंड आफ्टरमैथ, ये आपको इसके अंदर पढ़ना है एंड समझना है। देन जुडिशरी, सिविल सोसाइटी एंड राइट्स, जिसमें जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ना है एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को आपको समझना है। देन नेक्स्ट है पॉपुलर एंड पैरेलल सिनेमा, ये सभी कंसेप्शंस यूनिट 4 में आपको पढ़ने हैं, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो है रेलवे स्ट्राइक, जेपी मूवमेंट एंड इमरजेंसी। देन डेवलपमेंट्स इन द 1980s, जो मंडल कमीशन एंड आफ्टरमैथ का जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड जो ये जुडिशरी का पार्ट भी है जिसमें सिविल सोसाइटी एंड राइट्स का जो कंसेप्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ओवरऑल ये आपका सिलेबस है मेकिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया का। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो सिलेबस है आपको दिया गया है, आप इनमें से कोई भी टॉपिक को लीजिए एंड गूगल पर सर्च कीजिए, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड हमने एक वीडियो बनाई है अपने चैनल पर प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन, आप उस वीडियो को देखिए, वहाँ पर हमने बताया है कि आप कौन सा टॉपिक कहाँ से कवर कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन के नाम से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए एंड जो भी कंसेप्शन जो भी टॉपिक्स आपको मिलते हैं उनको वहां पर चेकआउट कीजिए एंड सो ऑन। डियर ऑल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पढ़ाई विद गुरु चेला पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम पूरा ट्राई करेंगे आपकी कमेंट्स का रिप्लाई करने का। अगर आपके कुछ भी सजेशंस हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर सेंड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल मेल आईडी पढ़ाई विद गुरु चेला
@gmail.com पर भी सेंड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्लिक करना है एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, आप वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं अब पास्ट ईयर OBE क्वेश्चन पेपर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है मेकिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया 1950-1990 का OBE क्वेश्चन पेपर। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है योर रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड जो है इस सब्जेक्ट का, इस पेपर का, वो है 123155357, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको अपनी आंसर शीट में यूनिक पेपर कोड मेंशन जरूर करना है, आप ये बात ध्यान रखें। देन सेमेस्टर थर्ड का ये क्वेश्चन पेपर है। देन मैक्सिमम मार्क्स की अगर हम बात करें तो 75 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन पेपर रहा है। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो 3 आवर्स आपको दिए गए इसकी आंसर राइटिंग के लिए, वहीं एडिशनल 1 आवर आपको दिया जाता है क्वेश्चन पेपर डाउनलोडिंग के लिए एंड आंसर शीट्स को अपलोड करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। देन स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नोट जो है वो गिवन है जो कि कैंडिडेट्स को फॉलो करना है। फर्स्ट है राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। प्रश्न पत्र मिलते ही निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक आपको लिख लेना है। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर है, एग्जामिनेशन रोल नंबर, वो आपको इस क्वेश्चन पेपर के टॉप पर जो मैंने आपको दिखाया योर रोल नंबर जहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर जो है वो इमीडिएटली लिख लेना है। देन नेक्स्ट है आंसर्स में बी रिटन आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी बट द सेम मीडियम शुड बी यूज्ड थ्रू आउट द पेपर। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी भी एक भाषा में आपको लिखना है, लेकिन सभी उत्तर जो हैं वो आपको एक ही भाषा में लिखने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उनमें से किसी भी एक क्वेश्चन को अगर आप सबसे पहले अटैम्प्ट करते हैं, अगर आप उसका आंसर जो है इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं तो आपको बाकी के आंसर्स भी जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही लिखने होंगे। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब जो है, उत्तर जो है, वो आप हिंदी माध्यम में लिखते हैं तो बाकी के क्वेश्चंस का भी जो उत्तर है वो आपको हिंदी माध्यम ही लिखना होगा। तो इस प्रकार आपको ओवरऑल आंसर राइटिंग में एक ही मीडियम को यूज़ करना है, एक ही मीडियम को आपको प्रीफर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे आप इंग्लिश में लिखें। देन स्टूडेंट्स, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहे हैं वो 6 रहे हैं आई थिंक, एंड जिनमें से आपको एनी 3 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। ऑल क्वेश्चंस के जो सभी क्वेश्चंस हैं उनके जो अंक हैं वो बिल्कुल समान हैं। ठीक है, इक्वली डिवाइडेड किए गए हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपको 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो डियर ऑल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट वर द सिग्निफिकेंट कंसर्न्स faced by the Constituent Assembly in the framing of the Indian Constitution? Did the Constitution meet the expectations of the people of the Indian people? देखिए स्टूडेंट्स, आपको हर एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको अच्छे प्रकार से पढ़ना है। क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में आखिरकार क्या पूछा जा रहा है। आप केवल उसी का उत्तर लिखें जो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम अगेन रिपीट करते हैं। What were the significant concerns faced by the Constituent Assembly in the framing of the Indian Constitution? Did the Constitution meet the expectations of the Indian people? भारतीय संविधान की रचना में संविधान सभा के समक्ष महत्वपूर्ण सरोकार क्या थे? क्या यह संविधान भारतीय जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरा? देखिए, आपको बताना है कि क्या सिग्निफिकेंट कंसर्न्स थे जो कि फेस करे गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इन द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे थे। ठीक है, देन इसमें एडिशनल क्वेश्चन है कि डिड द कॉन्स्टिट्यूशन मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इंडियन पीपल? क्या यह संविधान भारतीय जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरा? अगर हाँ, तो आपको इसके फेवर में जो आंसर है वो लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है हाउ डिड द कन्फ्लिक्ट ऑन द लैंग्वेज क्वेश्चन restructure the Indian Union in the 1950s and 1960s? 1950 और 1960 के दशक के भाषाई संघर्षों ने भारतीय संघ को किस प्रकार पुनर्गठित किया, ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है, जो कि आपके लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन में जो कंसेप्शन था उसी में से बेस्ड ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। देन
थर्ड क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए मैंने आपको बताया था जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको सिलेबस में बताया जिसमें 5 ईयर प्लान्स जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्शन है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूछा गया है कि आपको क्रिटिकली डिस्कस करना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। 5 ईयर प्लान्स के जो 5 ईयर प्लान्स थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करने हैं, कवर करने हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम 2 5 वर्षीय योजनाओं का आपको आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया। डू यू थिंक देयर हैज बीन अ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट इन पोस्ट कॉलोनियल इंडिया। भारत में जातीय राजनीति के विकास पर चर्चा आपको करनी है। क्या आप मानते हैं कि भारत में जाति का राजनीतिकरण हुआ है? अगर हाँ तो किस प्रकार उसका राजनीतिकरण हुआ है, किस प्रकार जो कास्ट है वो पॉलिटिसाइजेशन हो गया है उसका, ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करना है, कवर करना है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट द जेपी मूवमेंट एंड द इमरजेंसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। भारतीय राजनीति में जेपी आंदोलन और आपातकाल के प्रभाव का आपको मूल्यांकन करना है। मैंने आपको बताया था कि जेपी मूवमेंट जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख सकते हैं इसमें इवेल्यूएट करने के लिए कहा गया है कि जेपी मूवमेंट एंड इमरजेंसी को आपको इवेल्यूएट करना है, आपको डिस्कस करना है, एंड क्या उसके इफेक्ट पड़े हैं इंडियन पॉलिटिक्स पर, ये भी आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक that popular cinema in India has been able to represent social and political reality of the period from 1950 to 1980s। क्या आप मानते हैं भारतीय लोकप्रिय सिनेमा 1950 से 1980 के मध्य के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ के दर्शाने में सफल रहा है? ये स्टूडेंट्स आपकी लास्ट यूनिट में लास्ट टॉपिक के अंदर से ये पूछा गया है, जिसमें आपको बताना है कि क्या आप मानते हैं कि भारतीय लोकप्रिय सिनेमा 1950 से 1980 के मध्य के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को दर्शाने में सफल रहा है। यानी कि जो पॉपुलर सिनेमा है इंडिया का वो क्या सफल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट करने में सोशल एंड पॉलिटिकल रियलिटी ऑफ द पीरियड फ्रॉम 1950 टू 1980s। सो ओवरऑल ये क्वेश्चंस रहे हैं आपके मेकिंग ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंडिया 1950-1990s के OBE क्वेश्चन पेपर में। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन सभी क्वेश्चंस को आंसरिंग करने का प्रयास कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक बेसिक पैटर्न क्या होता है आंसर राइटिंग का आपको बता दें। देखिए हर एक ऐसे टाइप आंसर राइटिंग में बेसिकली 4 पॉइंट्स आपको मेंशन करने होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, या फिर आप कह सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा है आप उसके स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट से, जिसमें आप थोड़ा बहुत बताएंगे जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर। देन होता है बॉडी एंड स्ट्रक्चर पार्ट, जो भी आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस करा है उसको आप ब्रीफली कवर करते हैं अपने बॉडी एंड स्ट्रक्चर पार्ट में। देन थर्ड होता है क्रिटिकली एग्जामिन, या फिर आप कह सकते हैं डिस्कशन या फिर एनालिसिस। इन तीनों में से आप कुछ भी पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। आप डिस्कस करते हैं उस टॉपिक के बारे में, उस क्वेश्चन को आप डिस्कस करते हैं उसके अंदर थोड़ा बहुत। देन लास्ट होता है कंक्लूजन पॉइंट, जिसमें आपके कुछ व्यू पॉइंट्स होते हैं, आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आपने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट में लिखा है, बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट में लिखा है, कंक्लूजन डिस्कशन पार्ट में लिखा है, या फिर आप जो क्रिटिकली एग्जामिन करा है उन सभी को मिक्सअप करके आप कंक्लूजन पार्ट में उसको लिखते हैं। सो ये एक बेसिक पैटर्न होता है आंसर राइटिंग का। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकंड इज स्ट्रक्चर एंड बॉडी पार्ट, थर्ड इज क्रिटिकली एग्जामिन, एनालिसिस और डिस्कशन, एंड फोर्थ इज कंक्लूजन। सो इन 4 पॉइंट्स को आप ध्यानपूर्वक मेंशन कर आएँ, जिससे आंसर जो है काफ़ी इफेक्टिव लगता है, टीचर्स को भी अच्छा लगता है जब वो इन पॉइंट्स को आपके आंसर शीट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पेपर के अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए। एंड हमने कुछ वीडियोस को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, आप उसको भी प्लीज़ चेक करें, ठीक है। प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन आप जरूर देखें, जहाँ पर हमने बताया है कि आप कौन सा टॉपिक कहाँ से अच्छे प्रकार से कवर कर सकते हैं। सो डियर ऑल, इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे,
जो भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उनको भी अच्छी प्रकार से कवर करने का प्रयास करेंगे। एंड हमने आपको एक वीडियो का सजेशन दिया है प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन, जो कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया है। उस वीडियो का लिंक आप उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। एंड जितने भी हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अपलोडेड हैं आप उनको प्लीज़ चेक कीजिए, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि काफ़ी लेंथियस्ट पेपर जो है वो आने वाला है आपके अपकमिंग OBE क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। OBE क्वेश्चन पेपर के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो टिपिकल भी आ सकते हैं एंड काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे में आपसे उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अभी से बिल्कुल आप इनको थोरोली चेक कीजिए, गूगल पर जाइए, ठीक है, वेब सर्च कीजिए एंड सो ऑन। सो डियर स्टूडेंट्स, और जो भी हमने आपको वो बताया है कि एक आंसर राइटिंग का बेसिक पैटर्न क्या होता है आप उसको भी फॉलो कीजिए। आई होप कि आपका आंसर जो है वो काफ़ी इफेक्टिव लगेगा एंड टीचर्स को भी काफ़ी अच्छा लगेगा जब आप उन पॉइंट्स को उसके अंदर मेंशन करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे इंडोर्स।